नमस्ते। आज हम कैरल ड्वेक की जानी मानी किताब माइंडसेट सफलता की नई सोच के हिंदी सारांश पर बात करेंगे। ये किताब ना दो तरह की सोच के बारे में है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद है इन दो सोच को समझना और ये देखना कि ये हमारी जिंदगी, हमारी पढ़ाई, रिश्तों, काम, मतलब हर चीज पर कैसे असर डालती हैं। संक्षेप में कहें तो कैसे हमारी सोच ही हमारी सफलता तय कर सकती है। एग्जैक्टली। तो चलिए इस सोच की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले ये दो माइंडसेट हैं क्या असल में। फिक्स्ड माइंडसेट से शुरू करते हैं। हाँ, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि जो बुद्धि है या टैलेंट है वो जन्म से मिलता है, मतलब फिक्स्ड है, बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसा। और इसी वजह से ना ऐसे लोग अक्सर जो है वो चुनौतियों से बचते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर कोशिश की और फेल हो गए तो ये साबित हो जाएगा कि उनमें वो काबिलियत है ही नहीं। हाँ, मतलब अपनी एक इमेज बचाने की कोशिश। और आलोचना वो भी पसंद नहीं करते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आलोचना को वो पर्सनल अटैक की तरह देखते हैं, अपनी काबिलियत पर सवाल की तरह। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। वो क्या है? ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि अरे दिमाग और हुनर तो मसल्स की तरह हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मेहनत से, सही तरीकों से, प्रैक्टिस से आप कुछ भी सीख सकते हैं, कोई भी काबिलियत बढ़ा सकते हैं। तो उनके लिए चुनौतियां? चुनौतियां तो उनके लिए मौके हैं, सीखने के मौके। और असफलता? असफलता मतलब अंत नहीं, बस एक फीडबैक है कि अगली बार क्या अलग करना है। वो उसे आगे बढ़ने का एक जरिया मानते हैं और फीडबैक को तो वो एक तोहफे की तरह लेते हैं, सुधार के लिए। ये बहुत दिलचस्प है। किताब ये भी बताती है ना कि ये सोच बचपन में कैसे बनती है, मतलब पेरेंट्स, टीचर्स का रोल। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बचपन के अनुभव, हमें कैसी तारीफ मिली, इसका बहुत गहरा असर होता है। जैसे कोई उदाहरण, जैसे मान लीजिए बच्चे के अच्छे नंबर आए। अब अगर पेरेंट्स कहें अरे वाह तुम कितने स्मार्ट हो, तो ये बच्चे के मन में डाल सकता है कि स्मार्ट होना जरूरी है, कोशिश नहीं। ये फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देता है। अच्छा। लेकिन अगर वो कहें वाह तुमने इस मुश्किल सवाल को हल करने के लिए वाकई बहुत मेहनत की है, तो इसमें कोशिश की तारीफ है। ये ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करता है। सही बात है। किताब में स्पोर्ट्स के भी उदाहरण हैं। माइकल जॉर्डन का जिक्र है शायद। हाँ बिल्कुल। माइकल जॉर्डन, टाइगर वुड्स, ये सब चैंपियंस हमेशा प्रैक्टिस और फीडबैक पर बहुत जोर देते थे। जॉर्डन को तो आपको पता है स्कूल टीम से शुरू में निकाल दिया गया था। हाँ, सुना है मैंने। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और ज्यादा मेहनत की। यही ग्रोथ माइंडसेट है। और बिजनेस वर्ल्ड में वहां भी यही सोच काम करती है। अरे बिल्कुल। स्टीव जॉब्स, जैक वेल्च, ऐसे लीडर्स ने अपनी कंपनी में ऐसा कल्चर बनाया जहां लोग सीखने, नए आइडिया ट्राई करने, यहां तक कि फेल होने से भी ना डरें। मतलब फेलियर को सीखने का हिस्सा मानना। हाँ, क्योंकि अगर आप कभी फेल नहीं हो रहे तो शायद आप कुछ नया या मुश्किल ट्राई ही नहीं कर रहे। इनोवेशन तो इसी माहौल में पनपता है। ये तो हुई काम और खेल की बात। रिश्तों में इसका क्या असर होता है? रिश्तों में भी ये साफ दिखता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले कपल्स मानते हैं कि रिश्ता मेहनत और बातचीत से बेहतर होता है। अच्छा। हाँ, वो प्रॉब्लम आने पर बात करते हैं, हल निकालते हैं। लेकिन फिक्स माइंडसेट वाले शायद सोचें कि बस हमारा रिश्ता ऐसा ही है या मेरा पार्टनर बदल नहीं सकता। और फिर वो शायद कोशिश करने के बजाय एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। बिल्कुल, दोष देना ज्यादा आसान लगता है उन्हें। तो अब सबसे बड़ा सवाल, मान लीजिए किसी का माइंडसेट फिक्स्ड है, क्या वो बदल सकता है? क्या ये मुमकिन है? हाँ, और ये किताब का सबसे अहम हिस्सा है। जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। कैसे? देखिए, माइंडसेट एक सोच का पैटर्न है, एक आदत जैसा। इसे बदलने में वक्त और कोशिश लगती है, पर यह मुमकिन है। पहला कदम है अपनी फिक्स्ड सोच को पहचानना। जैसे? कब मैं चैलेंज से बच रहा हूं, हाँ। या कब मैं फीडबैक सुनकर डिफेंसिव हो रही हूं, उसे नोटिस करना। ओके, और फिर एक बहुत पावरफुल तरीका है अभी नहीं या नॉट येट वाली अप्रोच। मतलब जब कोई चीज ना हो पाए तो ये नहीं सोचना कि मैं ये कर ही नहीं सकता, बल्कि ये सोचना कि मैं ये अभी नहीं कर सकता। ये अभी शब्द उम्मीद जगाता है, पॉसिबिलिटी खुली रखता है। ये अच्छा है। और चुनौतियों को गले लगाना सीखें। उन्हें अपनी काबिलियत का टेस्ट ना समझकर सीखने का मौका समझें। और फीडबैक को ध्यान से सुने, सोचे कि इसमें मेरे सीखने के लिए क्या है। मतलब खुद से बात करने का तरीका बदलना। मैं फेल हो गया से मैंने इससे क्या सीखा की तरफ जाना। एग्जैक्टली।
और याद रखें, हमारा दिमाग प्लास्टिक है, वो बदल सकता है। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, जब हम सीखते हैं, नई तरह से सोचते हैं, तो दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं। तो ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि दिमागी हकीकत भी है। बिल्कुल, मेहनत और सही स्ट्रैटेजी से हम वाकई बेहतर बन सकते हैं। ये बात तो उन सभी के लिए बहुत काम की है जो कुछ नया सीख रहे हैं, चाहे कोई एग्जाम हो, कोडिंग हो या हमारी तरह पॉडकास्टिंग जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। मतलब असली बात यह है कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, प्रैक्टिस, फीडबैक, लगातार कोशिश और ग्रोथ माइंडसेट यही आगे ले जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमारी मानसिकता ही हमारी क्षमता की सीमाएं तय करती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें बांधता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वो अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। और ये याद रखना जरूरी है कि असफलता अंत नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, अगर मेहनत और सही रणनीति से बुद्धि और कौशल विकसित किए जा सकते हैं, तो क्या हम इसी ग्रोथ माइंडसेट का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने या शायद अपनी किसी पुरानी मुश्किल आदत को बदलने के लिए भी कर सकते हैं? सोचने वाली बात है।